अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में चिकन दाल के कबाब। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। चिकन दाल के कबाब बनाने के लिए यहाँ पर हमने ली है आधा किलो उबली हुई चने की दाल। चने की दाल को हमने उबालने के बाद इसे मैश कर लिया है अच्छी तरह से, और इसमें हमने उबालते हुए कोई भी चीज़ शामिल नहीं की है। अब इसमें हम शामिल करेंगे श्रेडेड चिकन 400 ग्राम। चिकन को हमने उबालते हुए 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया और इसे उबाल लिया। अब इसमें हम ये शामिल करेंगे और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे एक बड़े साइज़ की प्याज को हमने ग्रेट करने के बाद इसका सारा रस निकाल लिया है। और अब इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून हरी मिर्चें फाइन चॉप। हरी मिर्चें आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। 3 से 4 टेबल स्पून पुदीना, 3 से 4 टेबल स्पून हरा धनिया। और अब इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले, जिसमें नमक 1.5 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर आधा टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्च आधा टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, कॉर्नफ्लावर इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए तमाम चीज़ों को हमने खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए हम फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं। इसे अच्छी तरह से एक बार फिर मिक्स करेंगे हाथों की मदद से। और यहाँ पर हमने लिया है 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। हस्बे ज़रूरत पानी के साथ हम इसे घोल लेंगे। अब दाल के हम कबाब बनाएंगे। कबाब थोड़े से बड़े साइज़ के बनाएंगे हम। अब इसे कॉर्नफ्लावर वाले मिक्सचर में डिप करेंगे दोनों साइड से अच्छी तरह से। और अब इन कबाबों को हम शैलो फ्राई करेंगे। ये कबाब बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनते हैं। आप इन्हें 15 से 20 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और जब भी मेहमान आए आप इन्हें फ्राई करके दें। ये बहुत ही लाजवाब बनते हैं। ये देखिए हमारे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल के चिकन दाल कबाब बिल्कुल तैयार हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान आलू के कबाब। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार आलू के कबाब बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हमने 2 किलो आलू लिए हैं। इन्हें हम छील लेंगे और अच्छी तरह से धोने के बाद बॉईल कर लेंगे। एक टीस्पून नमक डालकर जब तक हमारे आलू बॉईल हो रहे हैं आ जाते हैं रेसिपी के सेकंड स्टेप की जानिब। तो यहाँ 2 मीडियम साइज़ की प्याज को हम ग्रेट कर लेंगे और इनका सारा जूस निकाल देंगे। यहाँ हमने लिया है 4 टेबल स्पून भर के बेसन को हम हल्का सा भून लेंगे। बेसन को हमने भून लिया है। ये देखिए आलू हमारे बॉईल हो गए हैं। इन्हें हमने 90% बॉईल किया है। अब इन्हें ठंडा होने के बाद हम ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए आलू हमने ग्रेट कर लिए हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक हमने आलू बॉईल करते हुए भी शामिल किया था, इसलिए 1 टीस्पून डालेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर,
आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भर के गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून ही इसमें शामिल करेंगे भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा, और साथ ही इसमें शामिल करेंगे प्याज, कुटा हुआ अदरक लहसुन 2 टीस्पून, बिल्कुल बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें 6 से 7, हरा धनिया हमने हाफ पंच लिया है, और हाफ पंच ही हमने लिया है पुदीना बारीक कटा हुआ। इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 4 टेबल स्पून भुना हुआ बेसन। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 2 टीस्पून भर के चिकन पाउडर, और अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। देखिए तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इनके कबाब बना लेते हैं। ये देखिए कबाब हमने बना लिए हैं। चलिए अब इन्हें फ्राई करते हैं। आप इन कबाबों को 1 हफ्ते के लिए बना के फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं। ये देखिए हमारे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब आलू के कबाब बिल्कुल तैयार हैं। अब ऐसे भी खा के देखते हैं और आपको बताता हूँ जी। माइंड ब्लोइंग, बहुत मज़े का बना है, बहुत ही मज़े का बना है। ऐसा लग रहा है कि मैं बीफ का शामी कबाब खा रहा हूँ, और ये मुंह में जाते ही जो है ना एकदम इतना सॉफ्ट है कि मेल्ट हो जा रहा है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब दाल और आलू के कबाब। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। दाल और आलू के मज़ेदार से कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम दाल को उबाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने ली है आधा किलो चने की दाल। अब इसमें हम शामिल करेंगे आधा टीस्पून बेकिंग सोडा, और इसे हम उबाल लेंगे। ये देखिए दाल हमारी पकना शुरू हो गई है। अब इस पर जो झाग आ गया है ये सारा झाग हम निकाल देंगे, और अब हल्की आंच पर इसे गलने तक पकाएंगे। ये देखिए दाल हमारी गलना शुरू हो गई है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल करेंगे आलू। आलू हमने लिए हैं आधा किलो, और इन्हें इस तरह से काट लिया है हमने। अब ये आलू भी हम दाल के साथ शामिल कर देंगे। दाल में जो थोड़ा सा पानी मौजूद है उसी पानी में ये दाल और आलू अच्छी तरह से गल जाएंगे। अब इसे कवर कर देते हैं, और हल्की आंच पर इन दोनों चीज़ों के गल जाने तक हम इसे पकाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह हमारी दाल और आलू बहुत ही अच्छी तरह से गल गए हैं। अब आ जाते हैं रेसिपी के सेकंड स्टेप के जानिब। यहाँ पर हमने लिया है 1 टेबल स्पून साबित धनिया, 6 से 7 साबित लाल मिर्चें, 1 टीस्पून भर के हमने लिया है साबित सफ़ेद ज़ीरा, और अब इन तीनों चीज़ों को तवे पर हल्का सा हम भूनेंगे। ये देखिए हमने तीनों चीज़ों को भून लिया है। अब इसे हम दरदरा सा पीस लेंगे। ये देखिए तीनों चीज़ों को हमने एक साथ मिलाकर पीस लिया है।
यहाँ पर हमारा दाल और आलू का आमेज़ा ठंडा हो चुका है, तो अब इसमें हम शामिल करेंगे ये भुना हुआ और पिसा हुआ मसाला, और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भर के गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 पैकेट हमने लिया है चिकन पाउडर। आप कोई सा भी चिकन पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं या चिकन क्यूब्स भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे एक बड़े साइज की प्याज को हमने ग्रेट करने के बाद इसका सारा रस निकाल लिया है। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 4 से 5 टेबल स्पून पुदीना, 3 टेबल स्पून हरा धनिया, 6 से 7 हरी मिर्चें जिन्हें हमने पीस लिया है। ये हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे और अब अच्छी तरह से हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इनके कबाब बना लेंगे। कबाब हमने बना लिए हैं, चलिए अब इन कबाबों को हम फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए हमारे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब दाल आलू के कबाब बिल्कुल तैयार हैं। बहुत ही ज़्यादा टमाटर के साथ भी बहुत अच्छा लग रहा है। टमाटर भी बहुत अच्छा फ्राई किया है इन्होंने, बहुत मज़े। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब विंटर स्पेशल मलाई जैसे नरम मुलायम चाइनीज़ कबाब। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। चाइनीज़ कबाब बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हमने लिए हैं 2.5 किलो आलू। इन्हें हम अच्छी तरह से धो लेंगे और इन्हें उबालने के लिए रख देंगे। ये देखिए आलू हमारे उबल गए हैं। अब इनका छिलका उतार लेते हैं और इन्हें कद्दूकश कर लेते हैं। ये देखिए आलू हमारे बिल्कुल तैयार हैं। और यहाँ पर हमने ली है एक बड़े साइज की बंद गोभी, इसे भी हमने कद्दूकश कर लिया है। शिमला मिर्च, इसे बिल्कुल बारीक बारीक हमने काट लिया है। 3 गाजरें हमने ली हैं मीडियम साइज की, इन्हें भी कद्दूकश कर लिया है। और 4 हमने ली है आल की प्याज यानी हरी प्याज, इन्हें भी हमने काट लिया है। देखें इस तरह से। मटर हमने 1 कप लिए हैं, इन्हें उबालने के बाद हल्का हल्का सा हमने इन्हें मैश कर लिया है। अब आ जाते हैं रेसिपी के 3rd स्टेप की जानिब। तो यहाँ पर एक बड़े साइज की कढ़ाई चूल्हे पर रखेंगे। कढ़ाई में हम 1/4 कप ऑयल डालेंगे। अब इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज की प्याज ऑमलेट कट कटी हुई। अब 1 मिनट तक इसे सौते करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा पानी, 2 से 3 टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे। और साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1 टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर और 1 टेबल स्पून ही इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर। और इस मसाले को हम भून लेंगे। ये देखिए मसाले को हमने चंद सेकंड भून लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे ये कटी हुई सब्जियां। सब्जियां इसमें शामिल करने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून सिरका, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून ही इसमें चिली सॉस शामिल करेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और अब इन्हें 5 से 6 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि सब्जियों का पानी खुश्क हो जाए। ये देखिए 6 मिनट हो चुके हैं। ये देखें सब्जियों का पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। उबले हुए आलू इसमें शामिल कर देंगे। अब इसमें शामिल करेंगे उबले हुए आलू, 6 से 7 कटी हुई हरी मिर्चें, आधा बंच हमने हरा धनिया लिया है कटा हुआ, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से इसे चलाएंगे और 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह हम इसे पका लेंगे।
ये देखिए 3 मिनट हो गए हैं आलू और सब्जियों को मसाले के साथ पकते हुए। अब फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये देखिए आमेज़ा हमारा ठंडा हो गया है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 पैकेट चिकन पाउडर। आप कोई सा भी चिकन पाउडर इसमें शामिल कर सकते हैं या चिकन क्यूब्स भी आप इसमें डाल सकते हैं। अच्छी तरह से इसे चलाएंगे। अब इसके कबाब बना लेते हैं। ये देखिए कबाब हमने बना लिए हैं। चलिए अब इन्हें फ्राई करते हैं। कबाबों को हम शैलो फ्राई करेंगे। अगर आपके पास टाइम है और जल्दी नहीं है तो आप इस आमेज़े को 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। ये देखिए कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब अपने मज़ेदार से नरम मुलायम चाइनीज़ कबाब का मज़ा दोबाला करने के लिए हम इसके साथ फ्राई करेंगे टमाटर। तवे पर हमने 3 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। तो यहाँ पर हमने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटर। अब ये टमाटर हम फ्राई कर लेंगे। देखिए टमाटर हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इसी तवे पर हम 2 से 3 टेबलस्पून मज़ीद ऑयल डालेंगे और अब हरी मिर्चों को फ्राई कर लेंगे। हरी मिर्चें हमने बड़ी वाली ली हैं, ये तेज़ नहीं होती हैं। इन्हें भी फ्राई कर लेंगे। इन हरी मिर्चों के साथ और फ्राइड टमाटर के साथ चाइनीज़ कबाब का मज़ा दोबाला हो जाता है। ये देखिए हमारे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज और लाजवाब विंटर स्पेशल मलाई जैसे नरम मुलायम चाइनीज़ कबाब बिल्कुल तैयार हैं। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप सब जो है बिल्कुल खैरियत से हो। आज बेगम ने चाइनीज़ कबाब बनाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी लग रही है, जो कि मतलब बेगम ने खुद सजाया है इसे। तो अब मैं जो है इसका रिव्यू देने जा रहा हूँ और मैं फिर आपको बताता हूँ कि ये कैसे बने हैं। आप देख सकते हैं कि प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़बरदस्त है और हमारी कोशिश यही होती है कि हम जो है जिस तरीके से अच्छी रेसिपी दें और उसको अच्छे से अच्छा जो है उसकी जो है प्रेजेंटेशन भी दें। लश पश बेहतरीन माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो अब वो जो है ताकि जो है हमारे जो न्यू कमर्स हैं ख़ास तौर से उनके लिए जो है एक बहुत अच्छा लेसन होता है कि वो जो है मतलब अच्छी रेसिपी के साथ साथ जो है प्रेजेंटेशन भी सीख सकें। तो अब मैं जो है रिव्यू देता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये कैसा है। जबरदस्त सही कहा है जहांज़ेब ने कि लशपश है और माइंड ब्लोइंग यार, ज़बरदस्त। यानी कि ये तो कबाब तो है ही मज़े के, लेकिन आप यकीन जाने इन मिर्चों के साथ जो है ना इसके जो है मज़ा दोबाला हो गया। और आप लोग ये मिर्चें ज़रूर करें लेकिन बड़ी वाली हो। मिर्चें ये लें, ये तेज़ नहीं है लेकिन बहुत टेस्टी लग रहा है कबाब के साथ खास तौर से। अगर आपको कबाब बनाने में मुश्किल हो तो आप इसमें 2 से 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर या 2 टेबलस्पून मैदा भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।